का एफिडेविट भी झूठा है, उसमें इन्हें सजा होगी। तो ये सारे काम जो है इनके गलत है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमें तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। नीरज आत्रे जो इनका पति है वो यहाँ पे आके बदमाशी करता है। इसको कब्जा कर रखा है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के नाम इन्होंने अपने अधिकार में ले रखी है। लाखों रुपए का घोटाला है ये। इसमें मेरे कहना है कि इनके द्वारा एक समिति भंग करके सरकार को और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। रिसीवर पीएम को नियुक्त कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो चुनाव की प्रक्रिया जो निष्पक्ष रूप से करवा सके। गंभीर प्रकरण में यहाँ बुलाया गया है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, की समिति के द्वारा, फर्जी समिति है उसके द्वारा, उसमें वो अपने को पाक साफ साबित कर रहे हैं। तो हम भी, चूंकि मेरा नाम कल उन्होंने लिया है, इसलिए मजबूरी में मुझे फिर बोलना पड़ा आज, क्योंकि मेरा तो मैंने कोई टैक्स में लिया नहीं था, लेकिन मैंने हाँ सूचना के अधिकार में जानकारी जरूर मांगी थी। उसका जवाब मुझे नहीं मिला, मैं चुप हो गया क्योंकि स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ था। लेकिन अब मुझे मजबूरी में इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा घोटाला, लाखों रुपए का घोटाला है ये, कि आज आप लोगों को देने के लिए और हमने यहाँ पर आपको बुलाया है, उसकी प्रति आपको भी दी जाएगी। तो उसमें जो सारी जानकारी मिली है, उसमें घपला इतना है कि फर्जी फर्जी तरीके से इन्होंने इसको कब्जा कर रखा है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति पंडित गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति के नाम इन्होंने अपने अधिकार में ले रखी है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि इसकी अखबार के माध्यम से आप अपने और इसकी जांच करवाएं और इसको ढंग से सब लोगों के सामने, समाज के सामने इसको निकालें। चिट फंड सोसाइटी में जो नियमावली है उसके संबंध में सारे कागज है, अभी आपको सब दिए जाएंगे। ये मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को आप लोगों के माध्यम से मैं उजागर करवाना चाहता हूँ। मेरा भी एक पत्र जांच के लिए, इस कमेटी के चुनाव के लिए, गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति की जो फर्जी चुनाव हुआ है, मेरा भी एक पत्र गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई असर उस पर नहीं आया है। देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि अभी जो परसों विद्यालय में घटना हुई, एक राजीव अग्रवाल जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो एक पत्र मंत्री जी को भेजा था जिसपे जांच कमेटी आई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट, इन्हें जानकारी ये मिल गई है कि वो एडवर्स रिपोर्ट इनके खिलाफ है। इसलिए लोगों ने कल प्रधानाचार्य को घेर कर और परसों प्रधानाचार्य को घेर कर और उसके साथ बदतमीजी कर उसको निलंबन पे उसके जबरदस्ती साइन कराने का इनका षड्यंत्र था, जो सफल नहीं हुआ। उसके साथ इन्होंने मारपीट करी और ये सारी चीजें जो है अनर्गल बयानबाजी मेरे बारे में, जैसे इन्हें 99 सदस्यों की बात करी। सदस्य बनना कोई अपराध नहीं है। कोई भी जो समिति है, सार्वजनिक समिति है, वो क्या नाम है, कोई इनकी बपौती नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। लेकिन इन्होंने इसे दूसरे ढंग से कह दिया कि मैं कब्जा करना चाहता हूँ। मैं पहले भी प्रेस में कह चुका हूँ कि मुझे ना उसका पदाधिकारी बनना, ना उसका सदस्य बनना, ना मुझे उनकी समिति में रहना। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जो ये प्रधानाचार्य की प्रताड़ना कर रहे हैं, गलत तरीके से अपना चुनाव करा रहे हैं, उस चुनाव को निरस्त किया जाए, या तो यहाँ पर सरकारी रिसीवर बैठे वो चुनाव कराए, अन्यथा इसका सरकारीकरण होता है। ये इनके तमाम घोटाले जो है वो तभी खुल के आएंगे, जैसे मोदी जी ने बताया, राजीव जी ने बताया कि इन्होंने एक चिटफंड कंपनी को एक अपना एफिडेविट दे रखा कि हमने आज तक कोई किसी से कोई सहायता नहीं ली, और इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर की अनुदान सरकारी और विधायकों से ले रखे। तो उसमें इनका एफिडेविट भी झूठा है, उसमें इन्हें सजा होगी। तो ये सारे काम जो है इनके गलत हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहां पर, और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमें तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। नीरज आत्रे जो इनका पति है वो यहाँ पे आके बदमाशी करता है, और वो एक सरकारी नौकर है, साइंटिस्ट है। इनकी जो और घर जमाई है, और इनकी जो क्या नाम है, अपना जो दीपिका कुकड़िया है, दीपिका आत्रे हैं, ये जो नौकरी कर रहे हैं, इनके पिताजी ने इनकी नौकरी भी गलत तरीके से लगाई, क्योंकि ये इनके फादर अध्यक्ष थे उस टाइम, तो अध्यक्ष की बेटी जो है वो नौकरी पर नहीं लग सकती। लेकिन सारे घोटाले हुए हैं, और ये सारे घोटालों का उजागर तभी होगा
जब ये संस्था दूसरे हाथों में जाएगी। मैं कह रहा हूँ किसी भी संस्था का सदस्य बनना अपराध थोड़ी है। आप उसके प्राथमिक सदस्य तो बन सकते हैं। जो 1 साल के लिए सदस्य बनता है, 2 साल के लिए सदस्य बनता है, चुनाव के लिए सदस्य बनता है, वो तो बन सकता है। वो अपना वोटिंग राइट का तो इस्तेमाल करेगा। ये यही तो चाहते हैं कि कोई सदस्य ना बने। हम अपने 11 मेंबरों में इन्होंने बुलाया और अपने सदस्य बना लिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई समिति में नहीं रहना। हाँ, लेकिन इस समिति में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और ये विद्यालय के प्रति इनका कोई अच्छा भाव नहीं है। ये विद्यालय से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वहां से अपने कमाई के साधनों को देखते हैं। बाकी इन्होंने प्रधानाचार्य को भी इसीलिए प्रताड़ित करते हैं कि क्या नाम है, इनके कहे हुए कागजों पे वो साइन नहीं करता और लगातार उसका जो है वो प्रताड़ना करने में लगे हुए हैं। कल इन्होंने निलंबन कर दिया उनका। इन्हें निलंबन का अधिकार ही नहीं, पहली बात। और अगर निलंबन करा है तो इसकी संतुति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी एडी को भेजेगा, तब इनका निलंबन। ऐसे निलंबन नहीं होते जैसे इन्होंने कल, और ये कल उसके निलंबन पर साइन कराना चाहते थे। जो परसों जो ये कांड हुआ है, जो मारपीट इन्होंने उसके प्रधानाचार्य के साथ और जो सोनू उनका अर्दली था उसके साथ करी, तो ये सारे काम जो है ये सब भ्रष्टाचार का इनका अड्डा बना हुआ है। और इन्होंने नीरज यात्रे, इनका जो प्रबंधक है, काशीपुर में सब लोग खत्म हो गए। प्रबंधक इन्होंने देहरादून का बना रखा है, शर्मा जो है, और वो कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। या विद्यालय कौन देखता, कोई देखने वाला नहीं। बस समिति में रहना है, इसलिए हैं ये विद्यालय पे कब्जा करे बैठे। मेरा कोई लेना देना नहीं है, राजीव जी का कोई लेना देना नहीं। अभी उदित बंसल जी इनके फादर फाउंडर मेंबर थे, इन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। महेश अग्रवाल थे, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। संतोष मेहरोत्रा थे, उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। जो भी फाउंडर मेंबर थे, यहाँ तक कि इन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी, रोहित बुढ़िया को बाहर कर दिया। वो तो आजीवन सदस्य था इनका। आजीवन सदस्य को तो बाहर कर ही नहीं सकते बनने से पहले। मेरा नाम उदित बंसल है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मेरा इस विद्यालय से संबंध इसलिए है क्योंकि मेरे दादा इसके जो है संरक्षक थे तथा फाउंडर थे। इस विद्यालय में चुनाव काफी समय से जो है नहीं हुआ है और इसमें जो सदस्य भी बनाए गए हैं वो कोई जयपुर का है, कोई देहरादून का है, जबकि काशीपुर वासियों को सदस्य बनना चाहिए इसमें, जिससे कि क्षेत्र की समस्या का निराकरण उनके द्वारा हो सके। मेरा ये कहना है कि इसमें जो है चुनाव बिना पक्षपात के जो है सबको साथ में लेके एक सार्वजनिक सूचना देकर होना चाहिए, जिससे कि सबके काशीपुर के वासियों का इसमें सहयोग हो सके और वही काशीपुर को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके। इनके द्वारा जितने गबन पूर्व में करे गए हैं वो भी उसी एक निष्पक्ष चुनाव के बाद ही सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना गबन करा है कम से कम वो 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर बढ़ेगा। इसलिए मेरे कहना है कि इनके द्वारा एक ये समिति भंग करके सरकार को और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। रिसीवर डीएम को नियुक्त कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो चुनाव की प्रक्रिया जो निष्पक्ष रूप से करवा सके। इस विद्यालय में चुनाव काफी समय से जो है नहीं हुआ है और इसमें जो सदस्य भी बनाए गए हैं वो कोई जयपुर का है, कोई देहरादून का है, जबकि काशीपुर वासियों को सदस्य बनना चाहिए इसमें। और दीपिका गुड़िया से कई बार बात हुई कि भाई आपको हमें मेंबर बनाना चाहिए। इन्होंने अपने जो है जो भी उसमें षड्यंत्र रचे रहे उस षड्यंत्र के तहत हम लोग आज से मेंबर नहीं बनाए। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने इनके विरुद्ध जो है अभियुक्त मान के इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेशित करा, परंतु इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उस रिपोर्ट को दबा दिया। वही प्रकरण द्वारा माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है अब, और उस पर इनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर सूचना मांगी है कि प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी इनके विरुद्ध। इन्होंने व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करा और उनको किराए पर उठाया, लेकिन इन्होंने नियमों को इतना तोड़ा मरोड़ा है अपने फेवर के लिए कि सारे नियम दरकिनार कर दिए, सारा प्रशासन इनके साथ मिल जाता है। अगर इतना बड़ा बवाल हो रहा है तो कायदे में अध्यक्ष को सामने आकर जो अपना बयान देना चाहिए। अध्यक्ष क्यों नहीं सामने आते? आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। जीबी पंत स्कूल प्रकरण जो विवाद चल रहा है समिति को लेकर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो वहीं बात करें, कल जो है दीपिका गुड़िया द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें पूर्व विधायक राजीव जी का नाम भी शामिल था और राम मेहरोत्रा जी का नाम भी शामिल था। तो आज जो है इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कई बातें सामने रखी गई है, कई घोटालों को लेकर जिक्र किया गया है। तो जानेंगे किस तरह से जो है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव जी ने यहाँ पर बुलाई है और जो ये प्रकरण चल रहा है, कल दीपिका गुड़िया ने एक प्रेस करी थी, उसमें हम पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो आरोप लगाए थे वो निराधार आरोप थे और हमारा स्कूल पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, ना हम करना चाहते हैं, ना हम कभी उसकी कमेटी में रहेंगे, ना हमारा कोई उससे मतलब है। हमारा तो ये था कि ये प्रधानाचार्य की प्रताड़ना कर रहे थे
जिस दिन से इनकी कमेटी तथा कथित कमेटी जो बनकर आई है, वो लगातार 3 महीने से कभी प्रधानाचार्य को कोई नोटिस, कभी कोई नोटिस, जबकि इनका ना इसकी इन समिति का ना जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से अप्रूवल है, ना एडी की तरफ से approval। तो ये समिति नहीं, और इसकी जांच भी चल रही है। जो राजीव अग्रवाल जी ने शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें एक जांच समिति आई थी, जिसमें सोहन जी जो बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जांच करी थी। उनके साथ 2 लोग और आए थे, 2 बीओ आए थे। तो ये सारी जो जांच वांच हुई है, उसमें इन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ जाएगी, इसलिए इन्होंने परसों ही बवाल करा और प्रधानाचार्य को निलंबित कर उसके हस्ताक्षर कराना चाहते थे। और मेरे पास 9:30 बजे करीब उनका फोन आया, 9:30-10 बजे के करीब, मेरे साथ मारपीट करी है और इस तरीके का प्रकरण करा है। मैं वहाँ पहुंचा, मैंने एसडीएम को, सीओ को, अपने एएसपी को, सबको फोन करा और मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर काफी भीड़ भड़का था और वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी उस टाइम तक। और जो वो ये कह रही है मेरे साथ धक्का मुक्की करी, वो भी गलत करी है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ मेरे पास, तो वो नजदीक भी नहीं आई, मैं धक्का मुक्की कहाँ से करता। सारे वीडियो वहाँ पे। और साथ ही साथ ये क्या है कि ये अपने सारे जितने इनके पुराने भ्रष्टाचार हैं, जो इन्होंने गड़बड़ें कर रही हैं, उन्हें छुपाने के लिए सब काम कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो इनकी गोविंद वल्लभ पंत शिक्षा समिति है, उसमें 75 लाख से 1 करोड़ रुपए का इन्होंने लोगों से 1 करोड़ रुपए के आसपास अनुदान ले रखा है और एफिडेविट ये दे रखा है कि हमने कोई अनुदान नहीं लिया चिट फंड में, जबकि प्राइवेट संस्था को कोई सरकारी अनुदान लेने का कोई कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं। तो ये सारे विषय जो हैं, ये ऐसे हैं कि जो जनता के सामने आने चाहिए। आप मतलब पैसा ले भी रहे हो और मना भी कर रहे हो, आप क्या नाम है गड़बड़ घोटाले कर भी रहे हो और ये भी कह रहे हो कि साहब कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर कुछ नहीं है तो इसका चुनाव जो है वो आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करा दो, सरकारी आदमी बैठ के इसका चुनाव कराएं, जो भी चुन के आए वो उस विद्यालय को चलाए। मैं कह रहा हूँ आप भी चुन के आ जाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वहीं पूर्व विधायक राजीव जी का भी जिक्र किया गया था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनसे भी जानेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनका क्या कहना है। इस संदर्भ में मेरा तो इतने कहना है कि कल मेरा नाम आया इसमें, मेरा तो नाम इसलिए आ गया कि मैंने कंप्लेंट की थी माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और शिक्षा मंत्री जी ने मेरी कंप्लेंट के ऊपर एक जांच समिति बनाई थी। वो जांच समिति में बयान देने मैं भी गया था जब काशीपुर जी पंच में आए थे, और उसके बाद उसके अंदर जो घोटाले हैं उस समिति के द्वारा उन घोटालों को पकड़ लिया गया है और इनको ये बौखलाहट हो गई है कि अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है, इसलिए वो मुझे भी नाम लेकर के और मुझे गंदा करना चाह रहे हैं। मेरा तो बड़ा सीधा खेल है कि बिल्कुल साफ ईमानदारी से काम करें, बबौती ना माने। स्कूल जो है एक सार्वजनिक संस्था है और सार्वजनिक रहनी चाहिए, समाज के लोग उसके अंदर आए। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि कब तक जो ये विवाद है थम पाएगा और जो बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो कब तक जो है इस पूरे जो प्रकरण को है इसको शांति मिल पाएगी और कब जो है इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो इस पूरी अपडेट के साथ बने रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। मंजिला फातिमा अपने सहयोगी के साथ।